हेलो मेरे क्लास 10th के योद्धाओं, कैसे हो सभी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप हिंदी में संदर्भ कैसे लिख सकते हो। आज की वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं क्योंकि जो आपका हिंदी का पेपर होता है उसमें 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें से संदर्भ भी लिखना आता है और व्याख्या भी करना आता है। और आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, उसके साथ जो व्याख्या है उसको आपको किस तरीके से करना है ताकि आप किसी भी गद्यांश को सोल्व करो तो आपको जो है 6 के 6 नंबर पूरे मिल जाए। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप संदर्भ कैसे लिख सकते हो। जिस तरीके से टॉपर लिखते हैं संदर्भ, उसी तरीके से बताने वाला हूं। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको बिना याद किए संदर्भ लिखने का तरीका पता चल जाएगा और आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। और ऐसे लिखने पर पूरे नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि संदर्भ लिखने का ऐसा शानदार ट्रिक लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ये आपको देखते ही संदर्भ लिखना आप सीख जाओगे और आप किसी भी गद्यांश को आप सोल्व करोगे तो उसमें जो संदर्भ व्याख्या और जो एक क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं कि संदर्भ आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो करना है क्या, इस वीडियो को लाइक करना है। जितने भी स्टूडेंट नए आए हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है इसी तरीके का और भी वीडियो देखने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ संदर्भ कैसे लिखना है। तो उसके लिए देना आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है, उसका ब्लू पेन लेना है और आपको एक स्केल साथ में लेकर चलना है। जैसे आप इतना सामान साथ में लेकर चलोगे तो अभी आप देखोगे कि मेरे पास 2025 का एक पेपर है, जो पेपर हुआ था अभी उसका एक मेरे पास पेपर, और मैं आपको बताऊंगा संदर्भ कैसे लिखते हैं। तो आपको पता होगा कि 20 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो आपका खंडवा स्टार्ट हो जाता है उसमें से एक गद्यांश आता है और गद्यांश में ही हमें संदर्भ लिखना पड़ता है। यहाँ पर पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे और ये जो है 6 नंबर का आता है। अब यहाँ पर जिस तरीके से आप बोर्ड में लिखोगे उसी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, सेम टू सेम जैसे बोर्ड की कॉपी होती है वही मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ संदर्भ लिखने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना है। इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है ब्लैक पेन से, बढ़िया तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करना है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है पेज का वो लास्ट इंप्रेशन होता है। जो आपका हिंदी का एग्जाम होगा इसमें जो एग्जामिनर होगा वो काफी चेक करेगा, अगर आपके 2-3 पेज शुरू के सही होते हैं तो जो आपको वो खुश होकर नंबर दे देता है और एक भी नंबर नहीं काटता है। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करना है और लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है खंडवा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से लिखना है और वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। ऐसा तरीका बताऊंगा संदर्भ लिखने का कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर खंडवा। जो आप खंडवा लिखोगे उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। किस तरीके से लिखना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखना है, बहुत ही अच्छे राइटिंग में आपको लिखना है खंडवा। इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसे आप लाइन ड्रॉ कर दोगे उसके फिर आपको लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर आपको साइड में लिख देना है वर्णनात्मक प्रश्न। बिल्कुल स्लो आपको लिखना है ताकि कुछ भी गलत ना हो जाए, क्योंकि जो फर्स्ट पेज होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। अब जैसे कि आपको इस तरीके से लिख दोगे खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। इतना करने के बाद अब यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्योंकि ये जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है वो आपको ओएमआर शीट पर करने होते हैं। अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, डालना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1। जैसे आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पर डालना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 1। इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी। अब जैसे कि आपने इतना काम कर दिया, उसके बाद जैसे कि हमारे पास एक गद्यांश है तो इस गद्यांश को मैं आपको बता रहा हूँ, सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, संदर्भ भी बताऊंगा। तो यहाँ पर है, वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए, वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने यहीं एक दिन विश्राम किया था, उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगन चुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें कहीं ममता का नाम नहीं। इस तरीके से एक आपके पास गद्यांश आएगा, इसको आपको सोल्व करना होता है। अब एग्जाम में सबसे पहले आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है संकेत। सबसे पहले आपको क्या डालना है, संकेत, क्योंकि आप जिस भी गद्यांश को सोल्व कर रहे हो तो वो आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को। यहाँ पर डालना है आपको संकेत। जैसे आप संकेत डाल दोगे उसके बाद इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देना है। अब आपको ब्लू पेन को यूज करना है, ब्लैक पेन से संकेत डालना है। अब यहाँ पर आपको जो गद्यांश दिया होगा शुरू के 2-3 लाइन ले लेने, उसके बाद यहाँ पर
आखिरी के 2-3 वर्ड ले लेने, यानी कि शुरू का उठाना है थोड़ा, फिर एंड का आपको उठाना है। तो यहाँ पर क्या है, वहा अस्बा रोई, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं उठा लूँगा वहा अस्बा रोई, वहा अस्बा रोही, इस तरीके से उठाना। उसके बाद डॉट 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 करते हुए जो आखिरी के 2-3 शब्द हैं उसमें आपको यहाँ पर लिख देना है पेपर में से देकर, का नाम नहीं, का नाम नहीं। इस तरीके से आपको यहाँ पर संकेत में लिख देना है कि जो आप कौन से जो गद्यांश है उसको सोल्व कर रहे हो। उसके बाद फिर आपसे गद्यांश मिल जाएगा, उसके नीचे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले संदर्भ पूछा जाएगा, उसका जो व्याख्या होती है वो पूछी जाएगी, उसका एक क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करना होता है, और जो है यहाँ पर आपको 2-2 नंबर मिलने वाले हैं सभी के। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर आपको फिर से हेडिंग बनाना है संदर्भ। जैसे आप संदर्भ का हेडिंग बनाओगे इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर देना है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है, जैसे मैं बताने वाला हूं उसी तरीके से आपको सेम टू सेम लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित। बिल्कुल आपको धीरे धीरे लिखना है, क्योंकि अगर आपका पहला पेज गलत हो जाएगा तो जो एग्जामिनर होगा वो आपकी कॉपी चेक करेगा, उस पर गलत अट्रैक्शन जाएगा तो वो आपके नंबर काट भी सकता है। वहीं पर आपको 6 की जगह वो 3 भी नंबर दे सकता है, 4 भी नंबर दे सकता है। अब जैसे कि मैंने इतना लिखा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित। अब आपको लिखना है कि कौन से पाठ से लिया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि ममता शब्द आया है, तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, ममता वाले चैप्टर से लिया गया, और जो इसके लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित। संकलित के बाद जिस भी चैप्टर से लिया गया उसका नाम आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिख देना है। ममता, ये हमारा ममता चैप्टर से लिया गया है, ममता नामक पाठ से लिया गया है, ममता नामक पाठ से लिया गया है, से लिया गया है। फिर लिखना है इसके लेखक, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको भी आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से आपको लिखना है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी, उसका फिर लिख देना आखिरी में है। इस तरीके से अगर आप संदर्भ लिखते हो तो जो आपको 2 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। किस तरीके से लिखना है, सेम टू सेम, ये क्लास 10th और 12th का जो हिंदी है सेम टू सेम आपसे संदर्भ पूछा जाए तो इसी तरीके से लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर जैसे कि आ जाता है चैप्टर नंबर 1 से, तो किस तरीके से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ओनली पाठ का नाम बदलेगा और लेखक का नाम बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम होता है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना है। अब 2 नंबर के तो यहाँ पर आपका संदर्भ हो गया, उसके बाद फिर 2 नंबर की पूछे जाते हैं यहाँ पर व्याख्या। तो ये तो हो जाएगा हमारा पहला नंबर। उसका 2 नंबर की आपसे पूछी जाती है सेकंड नंबर पर व्याख्या, ये भी आपसे 2 नंबर में पूछी जाती है। व्याख्या आपको इस तरीके से एक हेडिंग बनाना है और यहाँ पर आपको व्याख्या भी लिखना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पर व्याख्या किस तरीके से करना है, जैसे कि ये एक हमारे पास गद्यांश है, वह अस्वारोही अवाक खड़ा था, बुढ़िया के जो प्राण थे पंछी अनंत में उड़ गए, वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने यहीं एक दिन विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी याद में गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं पर नाम नहीं। अब यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन दिखेगा, जो नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है, उतना आपको व्याख्या करना होता है। इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। अंडरलाइन कितना पर है, यहाँ पर है
अब यहाँ पर अंडरलाइन कितने पर है, सातों देशों के नरेश हुमायूं ने यहाँ से लेकर मंदिर बनाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना होता है और इसको आपको अपने शब्दों में लिखना होता है और आसानी से 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। अब आपको किस तरीके से व्याख्या करनी है, व्याख्या में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता की झोपड़ी में 7 देशों के महाराज हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था, कि ममता की झोपड़ी में ममता की झोपड़ी में 7 देशों के जो महाराज थे वो कौन थे, हुमायूं यानी कि अकबर के पिताजी। 7 देशों के महाराज हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था, विश्राम किया था। उसके बाद लिखना है हुमायूं के पुत्र अकबर ने, फिर लिखना है आपको हुमायूं के पुत्र अकबर ने उनकी याद में गगनचुंबी मंदिर बनवाया। इस तरीके से जो व्याख्या होती है, यानी कि जो पेपर में आपसे व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, जो यहाँ पर अंडरलाइन होती है उसकी व्याख्या करनी होती है और इसको आपको अपने शब्दों में करना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाकर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया। सबसे पहले आपको स्टार्ट कर देना है कि प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता की झोपड़ी में एक दिन जो 7 देशों के महाराज थे हुमायूं ने यहाँ पर विश्राम किया था। फिर जो अकबर है, अकबर किसका बेटा था, हुमायूं का, उसने अपने पिताजी की याद में गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। इस तरीके से अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर आपको लिख देना और पूरे नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कि अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया, तो यहाँ पर आपको गद्यांश में मिल जाएगा इसका उत्तर। जो अकबर है उसने हुमायूं की स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनाया था। तो आपको फिर तीसरा इसको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अंडरलाइन कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं अंडरलाइन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। इसी तरीके का अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना। किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, सभी के ऊपर वीडियो आएगा, बस आपको कमेंट कर देना है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर तीसरा क्या हो जाएगा, फिर डालेंगे हम तीसरा। और तीसरा क्या, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है अकबर ने किसकी स्मृति में मंदिर बनवाया। स्मृति यानी कि याद। अकबर ने अपने पिताजी की याद में गगनचुंबी मंदिर बनवाया था। इस तरीके से आपको लिख देना है। किस तरीके से लिखना है आपको, अकबर ने अपने पिता की याद में गगनचुंबी मंदिर बनाया। इस तरीके से आपको लिख देना है। अब यहाँ पर जिस तरीके से मैंने लिखा है उसके बाद जो आपको 6 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। जिस तरीके से मैंने आपको संदर्भ बताया है उसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। बस संदर्भ में इतना चेंज होगा, जो भी उसके पार्ट होगा वो बदल जाएगा, उसका जो लेखक होंगे या कवि होंगे वो बदल जाएंगे। इस तरीके से संदर्भ लिखना है और व्याख्या को आपको अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर लिख देना है। उसके बाद जो लास्ट का क्वेश्चन होता है उसका जो आंसर होता है वो आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। और आप इतना काम कर लोगे तो यहाँ पर जो आपको 6 में से 6 नंबर पक्के मिल जाएंगे और जो एग्जामिनर होगा वो आपका एक भी नंबर
नहीं काट पाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना। अगर आप इस तरीके से लिखना सीख जाते हो तो जो आपके 6 नंबर होंगे वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। अगर वीडियो पसंद आती तो करना का इस वीडियो को लाइक कर देना है। जितने भी स्टूडेंट नए आए हो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।